Hello student, you are watching the educational channel Munmun Bhakta Tutorial and I, your science teacher Munmun sir, has presented for you with part 2 of the chapter sorting materials into groups. So dear student, please be ready with your notebook and pen, and I just come to the point. In previous class, we have already discussed about the classification of materials और क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि वो कौन कौन से बेस होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके आधार पर हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। और मैंने बताया था आपको 9 पॉइंट्स, और उसमें से हम लोगों ने 3 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन भी कर लिया था। और आज मैं चौथे पॉइंट का एक्सप्लेनेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं और उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी को आज हम लोग समझने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ऑनलाइन क्लास में आज बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं सबका नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ का नाम जरूर बता रहा हूं। लगभग 50 से अबव स्टूडेंट्स अभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और उसमें क्लास 6 से आ रहे हैं अनुष्का, आराध्या, फिर ये रिधि भी हैं और मैं देख रहा हूँ कि अभी निखिल भी जुड़ गए हैं और ये सुहानी, फिर आशीष भी और सिमू, तृष्णा भी जुड़ गई है देखिए। और फिर 6A से स्टूडेंट आ गए हैं कोमल, फिर आशिता आ गई है, फिर रिशु और सुमेधा भी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं। कुछ स्टूडेंट 6B से जो जुड़ रहे हैं उनके नाम है खुशी मिश्रा, युवराज भी जुड़ गए हैं और ऋषभ है, उज्जवल, उत्सव है, आदर्श भी है, आरव, पुनीता, और मैं देख रहा हूँ कि अभी ये अभिनव भी जुड़ गए, ओम आनंद भी जुड़ गए हैं हम लोगों के साथ। फिर 6C से भी कुछ स्टूडेंट हमारे सामने जुड़ गए हैं इस ऑनलाइन क्लास में और वे हैं आशिका हैं, अनुज है, दीपांशु है, हिमांशु, फिर आदर्श भी जुड़ गए हैं हम लोगों के साथ। और फिर मैं बताऊं सुमित भी हैं और निशा, इशिका, प्रीति, गीता और साक्षी, बहुत सारे और भी स्टूडेंट। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं उन्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। और आप सबों को एक बार मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक्स इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने के लिए। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं और उसमें आ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी को समझने के लिए। तो आप बिल्कुल सभी रेडी हो जाइए हमारे साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे ट्रांसपेरेंसी की चर्चा करूं, मैं आपसे पूछने जा रहा हूं 4 क्वेश्चंस और आप लोगों को इसका जवाब देना होगा हमें यस और नो में। तभी हम लोग ट्रांसपेरेंसी को समझ जाएंगे कि भाई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्या है। तो आर यू रेडी स्टूडेंट? हियर इज द क्वेश्चन। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिसन अटेंटिवली, हैव यू सीन सनलाइट coming into your room through the glass window? मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप लोगों ने सनलाइट को अपने घर के जो ग्लास विंडो है, जो शीशे वाली खिड़की है, उससे आपने सनलाइट को आते हुए देखा है? जवाब इधर से यस और नो। यस, फिर आप बताएंगे यस। आपका जवाब, आप लोगों का जवाब हाँ इधर से यस। बहुत सारे यस यस थैंक्स, बहुत सारे जवाब यस आ रहे हैं। तो भाई हम लोगों ने इस बात को नोट किया जाए योर ऑनर। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों का लायर और आप हमारे जज हैं। हम लोग कुछ मिनट में ये साबित करेंगे कि भाई ट्रांसपेरेंसी क्या है। और मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि क्या हम लोग सनलाइट को घर के जो ग्लास विंडो होते हैं उसे आते हुए देखे हैं या नहीं? जवाब क्या आया? यस। फिर दूसरा क्वेश्चन, माय सेकंड क्वेश्चन इज, डज द सनलाइट इंटर योर रूम थ्रू द वॉल? क्या आपके घरों में जो सनलाइट है वह वॉल से थ्रू यानी कि दीवार से होकर भी आता है? यस और नो स्टूडेंट? यू नो? यस अगेन या नो? आपका जवाब इधर नो। हाँ भाई नो नो क्लियर, ठीक है। बहुत सारा जवाब भाई नो आया इसमें, यानी कि आप लोगों ने इस बात को माना कि जो वॉल्स होते हैं हमारे घरों के, उसके अंदर से सनलाइट नहीं आता है और ग्लास विंडो से सनलाइट आता है। क्लियर स्टूडेंट? अगेन द थर्ड क्वेश्चन इज, और मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि क्या
कैन यू सी आउटसाइड थिंग्स फ्रॉम द ग्लास विंडो? क्या आप अपने ग्लास विंडो से, जो शीशे की खिड़कियां होती हैं, उससे आप बाहरी चीजों को देख सकते हैं? यस और नो? यस, यू स्टूडेंट? हाँ, यस यस सुमेधा, हाँ यस, हाँ यस, बहुत सारा जवाब यस है। क्लियर, थैंक्स फॉर दिस आंसर। आप लोगों ने ये कहा कि हम शीशे की जो खिड़की होती है, जो ग्लास विंडो होते हैं भाई, उससे हम बाहर की चीजों को देख सकते हैं। आपको थोड़ा दिमाग पर जोर डालना होगा कि मैं बात को कहां ले जा रहा हूं, इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं। और अगेन द लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, कैन यू सी आउटसाइड थिंग्स थ्रू द वॉल? क्या आप दीवार से बाहर की चीजों को देख सकते हैं? यस और नो? नो, आप नो बोलिए, हाँ नो, थैंक्स। यानी कि आप लोगों ने कहा कि नो, आपका जवाब आया नो। तो फिर से मैं चारों क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्या सनलाइट ग्लास विंडो से अंदर आता है? आपने आते हुए देखा है, आपने कहा यस। क्या वही सनलाइट आपके जो रूम्स है उसके वॉल से अंदर आता है? आपका जवाब आया नो। मेरा थर्ड क्वेश्चन, क्या हम ग्लास विंडो से बाहर की चीजों को देख सकते हैं? आंसर आया यस। और क्या हम वॉल से भी बाहर की चीजों को देख सकते हैं? आंसर आया नो। इसका मतलब क्या हुआ? यहां दो चीजें क्लियर हो रही है। आप गौर करेंगे कि कुछ ऐसे चीज का मैंने यहां एग्जांपल लिया जिससे सनलाइट अंदर आ जाता है या उससे हम बाहर की चीजों को देख सकते हैं, यानी कि लाइट उससे आर पार कर रहा है। लेकिन एक ऐसा भी यहाँ एग्जाम्पल आया है जो लाइट को आर पार नहीं करने दे रहा, हम उससे बाहर की चीजों को देख नहीं सकते और न ही उससे होकर के सनलाइट अंदर आ सकता है। क्लियर स्टूडेंट? तो इस आधार पर जो मटेरियल्स होते हैं ना, उनको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, बल्कि एक तीसरा पार्ट भी हम लोग यहाँ समझेंगे, लेकिन मुख्य रूप से दो है और तीसरा का भी हम लोग नाम लेंगे, और उसे कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल और ओपेक मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मीन्स होता है, यू कैन से इट इन हिंदी, पारदर्शी पदार्थ, एंड ओपेक मीन्स अपारदर्शी पदार्थ। ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या है कि जो मटेरियल्स अपने अंदर से होकर लाइट को आने के लिए अलाउ करते हैं, लाइट को पास होने देते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और जो अपने अंदर से होकर लाइट को नहीं आने देते, उसे हम क्या कहते हैं? ओपेक मटेरियल कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन ट्रांसपेरेंट मटेरियल एज द मटेरियल्स व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम are called transparent materials. Clear student? For example, glass, water, air, etc. These are the transparent materials. एक्राइलिक भी लिख सकते हैं आप, बहुत सारा। एक एस्बेस्टस देखते हैं, वो क्या कहते हैं, प्लास्टिक वाला जो आता है, उससे भी लाइट जो है अंदर आ जाता है। नेक्स्ट, ओपेक मटेरियल को आप कैसे डिफाइन करेंगे इंग्लिश में? तो आप उसके लिए ऐसे लिखेंगे, ओपेक मटेरियल्स, दिस विल बी योर हेडिंग एंड यू विल राइट द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि जो मटेरियल्स अपने अंदर से होकर लाइट को पास नहीं होने देते, उसे हम ओपेक, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और एग्जाम्पल में हम बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, वुड, वॉल, बुक, मेटल्स एंड सो मेनी थिंग्स कैन बी। एंड थर्ड, ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या है? यानी कि अर्ध पारदर्शी पदार्थ, उसको हम हिंदी मीडियम में कहते हैं। तो भाई कुछ वैसे मटेरियल्स भी होते हैं जो लाइट को आंशिक रूप से थोड़ा थोड़ा जो है पास होने देते हैं। तो वैसे मटेरियल्स को हम ना तो ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं और ना ओपेक कह सकते हैं, बल्कि ये दोनों के बीच में है, इसलिए ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। इन इंग्लिश यू कैन डिफाइन दिस एज सम मटेरियल्स अलाउ ओनली ए पार्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू देम एंड दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। क्लियर स्टूडेंट? For example, you can write
ऑयली पेपर, भाई जो ऑयली, आप किसी पेपर में अगर थोड़ा सा ऑयल मालिश कर देंगे, तेल ऐसे लगा देंगे ना, तो आप देखेंगे थोड़े थोड़े लाइट को जो है वो पास करने देगा। इसलिए जो ऑयली पेपर होते हैं वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के एग्जांपल हैं। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल वेक्स्ड पेपर, ग्राउंड ग्लास। जो ग्राउंड ग्लास, ग्राउंड में आप देखते हैं बहुत सारे जो ये रूफ बनते हैं, छत बनते हैं, उस पर एक ग्लास लगाया जाता है जो लाइट को बहुत मोटे रूप में वो होता है और लाइट को पास करता है, अंदर लाइट आता है रूम में जो डार्कनेस को खत्म करता है, तो उसे हम ग्राउंड ग्लास कहते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा हुआ ये जो तीनों चीज है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल और ट्रांसलूसेंट मटेरियल, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आप कहीं जा नहीं रहे हैं, हम एक छोटा सा लेते हैं ब्रेक और तुरंत मिलते हैं इसी चैप्टर के पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।